हेलो सभी को, सब आ गए हैं आई होप। नमस्कार आप सभी को। एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया वीडियो और एक नया सफ़र फिर से हम शुरू करने को तैयार हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आप लोगों से कक्षा 12 आरोप भाग 2 के बारे में। 10 चैप्टर हमने इसके ख़त्म कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने भी रिवीजन कर लिया होगा, पढ़ लिए होंगे इनको। अब बात जो हम करेंगे वो कर रहे थे 11 चैप्टर जयंत कुमार का एक निबंध यहाँ पर लिया हुआ है, बाजार दर्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। इसका लेखक परिचय मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर। लेकिन देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, प्लीज़ करें ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो लेखक परिचय मैंने वहाँ आपको बता दिया है। लेखक परिचय के बाद आज हम शुरू करेंगे इसका चैप्टर। हमारा चैप्टर जो है बाजार दर्शन। ठीक है, तो बात करते हैं बाजार दर्शन के बारे में। बाजार दर्शन के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख देती हूँ, इन पॉइंट्सों को आप लिख लें ताकि ये जो चैप्टर है ना इसके बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्कशन, कहते हैं कि एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या है। देखिए, बाजार दर्शन जैसा कि नाम से तो स्पष्ट हो रहा है बाजार के बारे में बताया, बाजार के बारे में किस रूप में बताया है वो देख लीजिए आप। सबसे पहली चीज़ तो जो यहाँ पर बताई है ना, बाजार की ताकत के बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक है, कैसे, क्यों, कहाँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ। तो अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं, ओके, तो अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये बाजार दर्शन जो हमारा चैप्टर है इसको मैं कुछ पॉइंट्स में बांट रही हूँ आपके सामने। कुछ पॉइंट्स नहीं दिख रहा है, ओके, नीचे आना पड़ेगा, यहाँ से तो चलेगा ना। ठीक है, तो बाजार दर्शन ये हमारा जो चैप्टर है इसमें क्या बताया है वो देखिए। सबसे पहले तो हमने कल जब इसका पाठ परिचय पढ़ा था उसमें भी लिखा था, इसमें लेखक ने अपने मित्र एवं परिचितों के उदाहरण दिए हैं। मित्र एवं परिचितों के उदाहरण दिए हैं इसमें। ठीक है, सेकंड पे आप बता सकते हैं कि बाजार के जादू या आकर्षण के बारे में बताया है। बाजार के जादू या आकर्षण के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, बाजार क्या होता है, किस तरीके से अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पर लिखा भी है कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ें बताई गई हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है भगत जी का। ठीक है, भगत जी से काफ़ी चीज़ें रिलेट की हैं। भगत जी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं बाजार में खुले और बंद मन का विश्लेषण किया गया है। खुले और बंद मन का विश्लेषण यहाँ किया है। खुले मन वाले क्या होते हैं। फिर इसके बाद अगर आप चलेंगे तो इसके बाद बाजार की सार्थकता यहाँ पर बताई है कि बाजार की सार्थकता क्या हो सकती है। ठीक है, बाजार कैसे अपने आप में सही है, कैसे अपने आप में गलत है, वो यहाँ पर बताया है। और अगर एक पॉइंट्स की और बात करें, एक और अगर अपन पॉइंट देखें, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको पाठ का एक ब्रीफ वो देने के लिए काम में आता है। ठीक है, और बाजार क्यों होता है, क्योंकि वहाँ हमारे पास पैसे होते हैं। तो पैसों की व्यंग्य शक्ति के बारे में भी यहाँ पर बताया है। भाई जिसके पास पैसा है उसके लिए तो बाजार सार्थक है, अदरवाइज नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे लिख लीजिएगा आप। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं ताकि आपको ये पता रहेगा कि भाई एक्चुअली इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं। याद रखिएगा ये निबंध है। ठीक है, अब एक बार की बात कहता हूँ,
लेखक अपनी बात कहना शुरू कर रहे हैं जैनेंद्र जी कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा था, मित्र और परिचितों के यहाँ पर उन्होंने क्या दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। उनकी ज़िंदगी में जो लोग थे उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। मित्र बाजार गए, मेरे एक मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली चीज़ लेने गए, तो बाजार में कोई मामूली चीज़ लेने थे, लौटे तो बहुत से बंडल उनके पास थे। मैंने कहा यह है क्या? बोले यह जो साथ थी ना, मतलब अपनी पत्नी की तरफ वो इशारा करते थे, यह जो साथ थी ना, उनके आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। क्योंकि औरतें जब शॉपिंग पे निकलती हैं ना तो उन्हें लेनी एक चीज़ होती है पर उसके आगे एक जीरो लगा के वो 10 चीज़ें ले आती है। ये कमज़ोरी है, ये औरतों की कमज़ोरी। उन्हें ये भी पसंद आता है, उन्हें वो भी पसंद आता है, उन्हें वो भी पसंद आता है, अरे यार ये भी अच्छा है यार, बेचारा आदमी मना ही नहीं कर पाता है। ठीक है, और अगर वो आदमी तो और भी सुखी है जिसकी बीवी उसके साथ मार्केट जाए और ये कह दे कि नहीं मुझे कुछ नहीं खरीदना। ठीक है, तो वो तो बहुत ही सुखी बेचारा। लेकिन वो जो मित्र हैं लेखक के, वो कहते हैं कि ये जो मेरे साथ थी ना, ये उनकी महिमा है। मतलब ना करते हुए भी इतनी सारी चीज़ें उन्होंने खरीदवा दी। उस महिमा का मैं कायल हूँ। कायल यानी मैं उसका फॉलोअर हूँ, मैं उसका फैन हूँ, मैं उसका मुरीद आप बोल सकते हैं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। ये फैक्ट है कि शॉपिंग का चस्का औरतों को ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आदिकाल से यानी प्राचीन समय से चला आ रहा है कि शॉपिंग के मामले में आदमियों से ज़्यादा दिलचस्पी औरतों को होती है। अभी भी आप ऑनलाइन भी देखोगे ना, ऑनलाइन औरतें इतनी शॉपिंग करती हैं, हाँ मंगा के देख लो, क्योंकि उन्हें मिल रहा है, जो चीज़ पसंद नहीं है वो वापस रिटर्न कर देंगे। 10 एक से जैसे प्रोडक्ट मंगा लेंगी, उसके अंदर जो पसंद आता है वो रखती हैं और जो नहीं पसंद आता है वो लौटा देती हैं। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। जो स्त्री है उसके अंदर ये बीज है ही कि उसे शॉपिंग पसंद है और वो अपना मन नहीं रोक पाती है। ठीक है, ये स्त्रीत्व का प्रश्न है। जो स्त्री है उसे शॉपिंग पसंद होगी ही होगी। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? ठीक है, स्त्री माया ना जोड़े, अब स्त्री माया जोड़े कि मतलब ये दोनों तरीके से कह सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। देखिए पॉजिटिव कैसे है कि आपने कहीं भी देखा होगा, पहले पुराने ज़माने में औरतें जो होती थी वो पैसों को कहाँ, अनाज के डिब्बों में कहीं ना कहीं छुपा के रख लेती थी। ठीक है, पैसा कहीं से भी मिलता था उन्हें वो बचा के रख लेती थी। घर पर कोई परेशानी आई, आदमी के पास पैसे नहीं है या घर के मुखिया के पास पैसे नहीं है, तो उन्हें पता होता था कि कहीं ना कहीं मेरी वाइफ ने, मेरी माँ ने छुपा के रखा होगा। जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करती थी, निकाल के देती। इवन सोना भी इसी उसमें काम आता था, जब ज़रूरत पड़ती थी। कितनी मूवियों में हमने देखा है भाई, सोना लोगों ने दिया है अपने काम के लिए। और रियल लाइफ में भी ये होता है कि कई महिलाओं ने अपना सोना, अपना सब कुछ स्त्री धन दे दिया कि भाई उनके हस्बैंड का काम चल सके या अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आई तो ख़त्म हो सके। ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव वे में ये है कि ये स्त्रियों की आदत है कि वो पैसे को संभाल के रखती हैं। आज आया इसमें खर्च कर दिया, उसमें खर्च कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जबकि उनको शॉपिंग करना पसंद होता है, लेकिन तब जब वो मार्केट में है। लेकिन आदमी की क्या आदत है, बिना मार्केट में वो भी यार मुझे ये खरीदना था, आज पैसा आया चलो ये उठा लेते हैं, वो खरीदना था चलो वो उठा लेते हैं। ठीक है, उन्हें तो बिना मार्केट की भी ज़रूरत नहीं होती है खरीदारी करने के लिए। आदमियों की फितरत होती है। अब नेगेटिव वे में कैसे है कि स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूँ? देखो, अब सजना संवरना किसे पसंद है? औरतों को। ठीक है, कहना चाहिए ना कि मनोरम ताकि मूर्ति, या ये कह लो आप आकर्षण की मूर्ति कौन है? औरत। ठीक है, औरत अच्छी है, दिखने में अच्छी है, तो अगर वो पहन ओढ़ के अच्छी है तो सब उसे एक बार देखते ज़रूर हैं। वही चीज़ है कि अगर उसे ये सब करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसे तरह तरह के कपड़े चाहिए, सौंदर्य प्रसाधन चाहिए, लिपस्टिक लाली चाहिए जो लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर वो इन सब चीज़ों को जोड़ रही है तो नकारात्मक वे में आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ वो साजो सामान जोड़ती है, तो वो भी माया है एक तरीके से, भ्रम। माया क्या है? भ्रम है। और भ्रम में तो कोई भी जी सकता है। औरत सकारात्मकता में भी जी रही है, नकारात्मकता में भी जी रही है। कई लोग ऐसे हैं जो इस नकारात्मक भ्रम के पीछे पड़े हुए हैं, माया के पीछे पड़े हुए। कुछ ऐसे हैं जो सकारात्मकता के पीछे पड़े हुए हैं, जिनके लिए शरीर को सजाने से ज़्यादा अपने घर को सजाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। ओट ली जाती है क्यों? क्योंकि नाम औरतों का लगा दिया जाता है, शॉपिंग आदमी भी उतनी ही करते हैं।
ये बात अलग है कि औरतों का मन जल्दी पिघल जाता है, जल्दी किसी भी चीज़ पे आ जाता है कि यार ये भी खरीद लूँ या ये भी खरीद लूँ। लेकिन आदमी भी उतनी शॉपिंग करते हैं जितना मैंने आपको बताया कि औरतों को शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना पड़ता है, उनको चीज़ें देखनी पड़ती है। अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया तो खैर और भी ख़राब है कि मार्केट ही उनके पास आ गए हैं। लेकिन आदमियों को पैसा आने के बाद बिल्कुल रोकने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनके हाथ में पैसा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं खर्च होगा। और पहले यही होता था, आदमी जो अपनी सैलरी अपनी माओ के हाथ में, अपनी बीवी के हाथ में रखते थे ना, उसके पीछे मुझे तो लगता है यही संदर्भ होता होगा कि भाई जैसे ही पैसा आया मालूम है कि भाई यही खर्च कर देगा, ठीक है, बिना कुछ सोचे बुना पूरे महीने का हिसाब लगाए। सैलरी आ रही है किसी आदमी के घर में, बंधी बनाई सैलरी आ रही है, और औरत को मालूम है उसके घर के खर्चे क्या हैं, भाई किराया देना है या बच्चों की फ़ीस देनी है या राशन का इतना लगाना है, पेट्रोल का आएगा और भी चीज़ें, सारा हिसाब उसके पास होता है, ठीक है। उसे मालूम है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। लेकिन आदमी के पास पैसा आता है, वो क्या करेगा, अच्छा ठीक है आज यार ये खरीद लेता हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा था। अब कहीं ना कहीं बजट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरे को लगता है अगर आदमी औरतों के हाथ में पैसे देते थे ना, तो उसके पीछे भी शायद यही चीज़ होती होगी कि एक बार घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद अपनी मर्जी के तो किया ही जा सकता है। लेकिन हाँ, खरीदारी आदमी भी करते हैं, पैसा आदमी भी खर्च करते हैं, लेकिन औरतों को इसके लिए बदनाम किया हुआ है, उनकी ओट ले ली जाती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब आदमी नहीं दिलाएगा तो क्या औरत अपने आप खरीद लेगी? आदमी मना कर देगी नहीं मैं दिलाऊंगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? औरत ज़बरदस्ती थोड़ी खरीद लेगी। हाँ, घर में कलेश होगा, वो एक अलग बात है, 2 दिन के लिए मुंह फुला के पड़े रहेंगे, 2-4 ताने सुनाएगी। पर अगर आदमी मना कर देगा बेसिर पैर की चीज़ें खरीदने के लिए, तो औरत नहीं खरीदेगी। उस टाइम में जब सिर्फ आदमी कमाते थे, औरत नहीं कमाती थी, गृहिणियाँ हुआ करती थी। ये उस धारणा के ऊपर फिट बैठता है। आजकल तो सबके पास अपना अपना पैसा है, ठीक है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। इसके मूल में यानी कि अगर ये कहें कि हम लेने एक चीज़ जाते हैं और आदत जाती हैं, तो वैसे तो ये पत्नी की महिमा कही जा सकती है, पत्नी का वो कहा जा सकता है कि पत्नी की वजह से ये हुआ। लेकिन एक और कारण है इसके बीच में, और वो क्या है? मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अगर आपकी जेब गर्म नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसे की एनर्जी नहीं है, तो आप मार्केट में जाके भी क्या करेंगे? सूखे सूखे वापस आ जाएंगे। पैसा है ही नहीं, विंडो शॉपिंग करो और आ जाओ, मन को ललचाओ, जी को तरसाओ और आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अलावा यहाँ पर पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। ओके, फिर वो कहता है पैसा पावर है, पैसा शक्ति है। नेचुरल सी बात है। आज आप देख रहे हैं जो भी आप कहते हैं ना, लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा कि संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पैसा। पैसा जिसके पास है उसके पास सब चीज़ है, ठीक है। तो पैसा वास्तव में पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टालना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? सबूत में मतलब पैसा पावर है। पावर कैसे पता चलेगी कि पैसे में पावर है, पैसे में ताकत है? कि भाई उसके आसपास अगर चीज़ें ही नहीं जमा है, पैसा होने के बाद अगर आपने कोई ख़रीदारी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, आपके पास ऐशो आराम के सामान नहीं है, आप शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, आप महंगे कपड़े नहीं पहन रहे, तो क्या खाक पावर है उसकी पैसे की, ठीक है। पैसों को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। पैसों को अगर देखना है तो बैंक का हिसाब देख लिया, आप अकाउंट देख लीजिए, अपनी चेक अपना मतलब स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। पर माल असाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अगर आपको सिर्फ अपने पैसे पे गर्व करना है ना, अगर आपको खुद को गर्व करना है तो आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। लेकिन अगर आपने पैसे को खर्च किया और उससे आपने कुछ सामान खरीद लिया, साजो सामान खरीद लिया, सजाने का खरीद लिया, मकान कोठी बनवा ली, बंगला बनवा लिया, गाड़ी खरीद ली, आपके कपड़े ब्रांडेड आ गए, ठीक है, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो तो किसी को भी बिना दिखाए भी दिख जाएगा कि वो किसकी ताकत है? पैसे की ताकत है, ठीक है। पैसे की उस परचेजिंग पावर, याद रखिएगा, पैसे की परचेजिंग पावर, पैसे से खरीदने की जो शक्ति है के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की जो परचेजिंग पावर है यानी उसकी खरीदने की जो शक्ति है, पैसा है तो ही आप खरीद सकते हैं। पैसा होने का मज़ा तभी है जब आप उससे चीज़ें खरीद सके, उसकी परचेजिंग पावर का आप यूज़ करें। बाकी तो बैंक में रखे रहेंगे तो परचेजिंग पावर काम की नहीं है, फिर तो आप कैसे भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं,
लोग संयमी भी होते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों की बात की गई है जिनके पास पैसा है और उन्होंने खूब उड़ाया भी है, ठीक है, अच्छे कामों में, बुरे कामों में, व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने उस परचेसिंग पावर का यूज़ किया है। अब लेखक कहता है कि लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संयमी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, यानी कि वो बेकार के सामान को बेकार ही समझते हैं। उन्हें नहीं लगता है कि हमें पैसे को उस चीज़ों पे बर्बाद करना चाहिए जो हमारे किसी काम की नहीं है। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, वो बहाते नहीं हैं, ठीक है। मालूम है कि घर में अगर 2 गाड़ियों की ज़रूरत है तो 2 से काम हो जाएगा, हमें 5 खड़ी करने की क्या ज़रूरत है, वहाँ उनकी मेंटेनेंस लगानी है, सर्विस करवानी है, ठीक है, फिर उनमें पेट्रोल डलवाओ, डीजल डलवाओ, व्हाटएवर जो भी है। तो वो जानते हैं कि पैसे को बहाना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, बल्कि वे बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं। अब जोड़ते जाने का मतलब ये है कि अगर आप उसे रखे रहेंगे ना तो वो तो अपने आप बढ़ने से रहा, लेकिन कई लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टिंग के बदले वो 1 के 4, 4 के 6 और 6 के 12 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो पावर को निश्चय समझते हैं, बेहद बेशक वो समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा कि उन्हें दरकार नहीं है, मतलब उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार नहीं है कि मतलब लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम पैसा यूज़ करेंगे तभी लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे पास पैसा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में तो ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, भूल जाइए। बहुत ही कम लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जिनके पास पैसा है और उन्होंने खर्च नहीं कर रखा, उन्होंने शो ऑफ नहीं किया है, उन लोगों को दिखाने के लिए फिजूल के सामान नहीं खरीदे। ऐसे कोई भी नहीं होगा जिसके पास पैसा होगा और उसने शो ऑफ नहीं किया होगा, ठीक है। तो इतना पैसे की पावर को इतना तो ज़रूर समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा, मतलब उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, उसको कब लोगों को दिखा सकते हैं, जब हम उसका प्रयोग करेंगे, उसको खर्च करेंगे। तो लेकिन उन्हें उस परीक्षा की दरकार नहीं, उन्हें ये सब चीज़ें शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फला फूला रहता है, मतलब ठीक है, उनको ये तसल्ली है कि हाँ मेरे पास पैसा है, ठीक है। खर्च करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उन्होंने पैसा बना रखा है, जोड़ रखा है और उन्हें पता है कि मेरे पास पैसा है। फिर मैंने अपने मित्र से कहा, वापस पुराने वाले प्रसंग पे आ जाते हैं, वो मैंने कहा कितना सामान ले आए, मित्र से कहा, मैंने कहा कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, मनी बैग यानी अब पर्स कह लो, अपना वॉलेट कह लो उसे, ठीक है, मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, मतलब मेरे पर्स में जितना भी पैसा था, अब पहले तो कैश ही चलता था ना, अब ई मनी और ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट तो अब शुरू हुए, तो पहले लोग पैसा ही रखते थे। तो जितने भी वो पैसा लेके गए होंगे उनके मित्र, तो वो अपना पर्स दिखाते हैं खोल के कि भाई ये देखो इसमें कुछ भी नहीं बचा है कि मैं रेल का टिकट भी कर सकूँ, जो भी था सब खत्म हो गया। मैंने तब तय माना, मैंने तब ये निश्चय कर लिया, मैंने ये मान लिया कि और पैसा होता तो और सामान आ जाता, मतलब मुझे लगा कि भाई पैसा ख़त्म हो गया इसलिए इतने पे रुक गई है, वरना और होता तो निश्चित ही और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया है। अब उन्होंने जो सामान खरीदा है ना, वो ज़रूरत के लिए नहीं आया है, ठीक है, वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं आया है, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है, यानी कि उसकी जो खरीद सकने की शक्ति थी पैसे की, उसके अनुपात में आया। अच्छा इतना पैसा है, चलो ये पसंद आ रहा है, ये भी खरीद लेते। ज़रूरत है या नहीं है उस पर तो विश्लेषण किया ही नहीं गया, उस पर तो हमने मंथन किया ही नहीं है। हमने किस बात पर ध्यान दिया कि हमारे पास पैसा है, हम खरीद सकते हैं, पैसे ने अपनी परचेजिंग पावर दिखाई, खरीदने की क्षमता दिखाई और हमने सामान खरीद लिया, ठीक है, ओके। लेकिन ठहरिए, लेकिन रुकिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। लेकिन अब इस बारे में जो वो कह रहे हैं कि बाजार या पैसे की जो मैंने व्यंग शक्ति जो आपको लिखा था पॉइंट, उसी की संदर्भ में भी चर्चा चल रही है अपने मित्र का उदाहरण देते हुए। लेकिन वो कहते हैं कि इस बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे भूलना नहीं चाहिए हमें। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। मतलब ये जो अभी चला है ना घपला है कि भाई वो सामान लेने कुछ गए थे, ज़रूरत का छोटा सा कोई सामान लेने गए थे, लेकिन लेकर इतना सा आ गए और जितना पैसा उनके पर्स में था वो सब का सब खर्च कराया, और भी होता तो शायद और भी कर देते, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ और भी मिसिंग है, वो जो महत्व वो जो चीज़ है ना महत्व की, वो है बाजार। अब यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट आया है
कि यहाँ सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, पैसे के साथ साथ उस पैसे को खर्च करने के उस लायक स्थान का होना भी ज़रूरी है, जिसे हम बाज़ार के नाम से जानते हैं। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक यानी बेकार, बेकार नहीं ले आए हो आप इतना कुछ, मैंने अपने मित्र से कहा। ठीक है, चले नेक्स्ट पेज पर। ओके, देखें आ रहा है पूरा, ठीक है। चलिए, मित्र बोले, अब उनके मित्र क्या बोल रहे हैं? मित्र बोले कुछ ना पूछो भाई, मत पूछ, एक तो मैं बीवी के साथ गया था, पूरा पर्स खाली हो गया, ठीक है। बाजार है कि शैतान का जाल है? अब वो ये कहते हैं कि बाजार है या ये शैतान का जाल है, मतलब ये ऐसा जाल है, इससे निकलना नामुमकिन है। एक बार आप बाजार में घुस जाओ, वहाँ की चकाचौंध लाइट्स आपको ऐसा बांध लेती है ना, जादू, बाजार का जादू, ठीक है, जादू। तो बाज़ार का जो जादू है, आप जैसे ही बाज़ार में एंटर करेंगे, किसी भी शॉप में या किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, वहाँ पर दुकानों में लगी हुई चीज़ें वो आपको ऐसा लगता है जैसे अपनी तरफ बुला रही हैं, और अगर आपकी जेब में पैसा है तो वो आपको अपने अंदर खींच ही लेती हैं, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लेने के लिए विवश कर डालती हैं। तो ये शैतान का जाल है बाज़ार, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया, बेहया यानी बेशर्म, जिसमें शर्म ना हो, लाज ना हो, ठीक है, बेशर्म ही हो जो इसमें ना फंसे। मतलब कितनी कोशिश कर लो, लेकिन कोई ऐसा शायद ही बेशर्म होगा जो इसमें ना फंसे, यानी कि वो इस प्रलोभन में आ ही जाता है। मैंने मन में कहा, अब लेखक ने कहा मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। लेखक मतलब लाइनें देखो आप, कितनी मस्त चीज़ है ना, व्यंगात्मक, मतलब इतना इजी लैंग्वेज है, इतनी सरल भाषा में उन्होंने बात किया। वो कह रहा है, बाजार कह रहा है कि आओ मुझे लूटो, वो खुद तुमको खुद कह रहा है कि भैया आओ मुझे लूट ले जाओ। कोई होगा ऐसा जो खुद को लुटवाना चाहता हो, लेकिन बाजार कहता है आओ लूटो, जितना लूट सकते हो ले जाओ, और ले जाओ और ले जाओ, ठीक है, सब भूल जाओ, बस मुझे देखो, किसी चीज़ को मत देखो, बस मुझे देखो। अगर तुम बाजार में आए हो तो तुम्हें किसी और चीज़ पर ध्यान देने का सॉरी तुम्हें किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। मेरा रूप और किसके लिए है, यानी मैं जो इतना सजा संवरा हूँ, मैं इतना चकाचौंध, इतनी लाइटें मैंने अपने अंदर लगाई हैं, लोग चिल्लाते हैं, कहीं कहीं पर तो आपने देखा होगा दुकान के बाहर खड़े होकर लोग चिल्लाते भी हैं, बुलाते भी हैं ग्राहकों को। तो मैंने ये सब जो किया है वो किसके लिए किया है? आप ही के लिए तो किया है। मैं तो लूटने के लिए तैयार बैठा हूँ, आओ मुझे लूट लो, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अब कई लोग होते हैं ना, ग्राहक को बोलते हैं आ जाइए साहब, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में, तो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमें कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं, लेना मत, देख तो लो एक बार, एक नई चीज़ आई है, ऐसी चीज़ आई है, वैसी चीज़ आई है, वो दुकान में ले जाते हैं, और कहीं ना कहीं शैतान का जाल, ये रहा ये रहा शैतान का जाल, वो शैतान के जाल में फंस ही जाते हैं। और मेरे ख्याल से 99% लोग ऐसे होते होंगे जो इस जाल में फंसकर कुछ ना कुछ अपनी जेब से लगाकर उस बाजार को लूटकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अजी आओ भी, बाजार कह रहा है आओ भी, क्यों शर्मा रहे हो, क्यों खड़े हो वहाँ पर। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। ठीक है, कि आग्रह नहीं है, अगर आप नहीं आओगे तो ऐसा लगता है जैसे वो आपको घृणा भरी नज़रों से देखेगा बाजार। ठीक है, मतलब छी तुम इतना भी नहीं कर सकते, तुम ये भी नहीं कर सकते, वो अपमान जगाता है। ठीक है, तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण यानी कि जो बड़े बड़े मॉल्स आपने देखे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें देखी हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम जिन्हों आपने जो देखे हैं, वहाँ पर कोई आप खड़े होकर बाहर बुलाएगा नहीं। ठीक है, वहाँ कोई आवाज़ लगाने वाला नहीं है, वहाँ आप खुद जाते हो, अच्छा मुझे उसका फ़ोन लेना है, मुझे सैमसंग का फ़ोन चाहिए, मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, वो आपको नहीं बुलाते हैं, आप उनके पास खुद जाते हो। तो ऊंचे बाजार का जो आमंत्रण होता है वो मौन होता है और उससे चाह जगती है। चाह जगती यानी इच्छाएं पनपती हैं उनसे कि भाई ये जो चीज़ है वो अब मुझे लेनी है, चाह। ठीक है, अब यहाँ जो चाह है वो है अभाव, यानी कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, इसीलिए तो आपकी इच्छा है वो लेने की। आपके पास एप्पल का फ़ोन नहीं है, आपको लेना चाहिए, वो बाज़ार
वो उस तरीके से बुलाता है आपको, ठीक है। आपके घर में कूलर लग रहा है, अब हमें एसी चाहिए, आपके पास नहीं था, इसीलिए तो आपके अंदर वो चाह है, वो अभाव है जिस चीज़ का, उसी के लिए तो आपकी इच्छा होगी। ऑलरेडी एसी होता तो दोबारा एसी कौन खरीद के लाएगा, बताइए, होगा ऐसा? नहीं ना, ठीक है। चौक बाज़ार, अब मतलब जो मेन मार्केट होगा जहाँ पर ये रहते होंगे लेखक, वहाँ का जो मेन मार्केट है, चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, मतलब उसके पास जो है वो काफ़ी नहीं है, वो और भी चाहिए उसे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मतलब उसके पास जो चीज़ें हैं वो उसमें संतुष्ट नहीं है। जिसके पास साइकिल थी उसको अब मोटरसाइकिल चाहिए, जिसके पास मोटरसाइकिल थी उसको कार चाहिए, अब जिसके पास कार है छोटी है उसको बड़ी कार चाहिए, किसी को एसयूवी चाहिए, किसी को सेडान चाहिए, तो किसी को फास्ट रेसर कार चाहिए, किसी को लग्जरी ब्रांड चाहिए। तो ठीक है, चाहत का कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट है, वो हमारे ऊपर अपना जाल डाले रखता है, और जैसे ही हमारी जेब भरती है हम उस पैसे की परचेजिंग पावर को समेट लेते हैं अपने पास कि अब हम खरीदने में सक्षम है, पैसा आ गया है, तो हमारा मार्केट जो है वो हमारे ऊपर जो उसने जाल डाल रखा है हम उस जाल में फंस जाते हैं, और हम उस पैसे की परचेजिंग पावर का यूज़ करके बाज़ार को लूट के अपने घर ले आते हैं। चलो भाई आज हमने ये खरीदा, ठीक है। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, परिमित, सीमित, ठीक है, सीमित है। मेरे पास कितना ही सीमित चीज़ें हैं। मेरे पास अगर 4 ही लिपस्टिक है तो कैसे काम चलेगा, मुझे तो 16 लिपस्टिक चाहिए, ठीक है। एक चीज़ से क्या होता है, एक शेड से क्या होता है, हज़ारों शेड चाहिए। एक नेल पॉलिश से क्या होता है, हज़ारों नेल पॉलिश चाहिए। अगर पहले की मैं बताऊं तो हम जब बच्चे थे तो मान लीजिए अगर हमारे पास 4 जोड़ी घर में पहनने के कपड़े हैं तो 4 जोड़ी बाहर पहनने के कपड़े हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा सच ऐसी चीज़ें नहीं होती थी हमारे पास, और इवन हमारे तो चाचा वगैरह या जो हमारी कज़न्स होती थी हम तो उनके कपड़े भी मांग कर पहन लिया करते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं, कितनी सीमा में बांधते हैं। तो वो कहता है कि वो लेखक मतलब जो मनुष्य है जब बाज़ार में खड़ा होता है तो उन चीज़ों को देखकर उसे लगता है कि यार मेरे पास तो बहुत कम चीज़ें, बाज़ार में ऐसी ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं तो मेरे पास थी ही नहीं, मेरे पास तो कितनी कम चीज़ें हैं, तुलना भी नहीं हो सकती इनकी, तो बाप रे, तो मुझे ये लेनी चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है। अगर कोई मनुष्य अपने को न जाने तो बाजार का यह चक उसे कामना से विकल बना छोड़े, विकल यानी व्याकुल, पागल बना छोड़े, ठीक है, पागल कह सकते हो आप उसे। अगर कोई ये नहीं समझ पाए कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने मन की इच्छाओं पर अंकुश ही नहीं लगा पाए, उसे समझ ही ना आए कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है नहीं है, तो अगर वो बाज़ार में खड़ा हो गया तो वो बाज़ार उसे पागल बना देगा कि भैया ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, अगर तेरे पास पावर है तो। विकल क्यों, पागल, लो मैंने बोला पागल क्यों पागल ही बना छोड़ेगा वो, व्याकुल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर देगा मनुष्य को, और सदा के लिए ये है बेकार बना डाल सकता है। यानी जब आप वो चीज़ें देख लेते हो ना मन में, तो कहीं ना कहीं उनको पाने की क्या हो जाती है, आपके अंदर इच्छा होने लग जाती है, आप उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को पाना चाहते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर असंतोष बढ़ता है, संतुष्टि खत्म हो जाती है। तृष्णा यानी होती है लालसा, बोल लीजिए आप किसी चीज़ को। ईर्ष्या, लोगों से जिनके पास वो है उससे जलन होने लगती है, भाई मेरे पास तो नहीं है अब एप्पल का फ़ोन, तो जिसके पास है उससे जलन होती है। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ें चाहिए। अगर हमें नहीं पता है कि हम उनके बिना भी रह सकते हैं, उनमें भी हमारी संतुष्टि है, तो हमारे अंदर ये सब विकार आने लगते हैं, और इसके कारण क्या होता है, इंसान कई बार बुरे रास्ते पर भी चला जाता है कि मुझे सारा ऐशो आराम चाहिए, तो मनुष्य क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है कई बार। अब यहाँ पर एक और मित्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर से उदाहरण दिया है अपने ही मित्र का। अभी तो एक मित्र का उदाहरण दिया था कि छोटी सी चीज़ लेने गए थे और बहुत सारा सामान लेके, तो एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए बाजार से, कहीं शाम को वापिस आए, लेकिन आए तो खाली हाथ। अब ये बिल्कुल उल्टे मित्र, पहले वाले गए थे बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, लेकिन ये वाले हैं, ये गए तो दोपहर के थे लेकिन बिल्कुल खाली हाथ वापस आ गए। अब क्यों, कैसे, चलिए देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। अब उस पर थोड़ा सा जोर डालते हैं।
ठीक है, दूसरे मित्र का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। तो अब मित्र से, लेखक पूछते हैं मित्र से, मैंने पूछा कहाँ रहे भाई, कहाँ रहे इतनी देर, दोपहर के गए हुए हो, शाम को है, कहाँ थे? बोले बाजार देखते रहे, बस बाजार में घूमते रहे, देखते रहे चीज़ों को। ठीक है, मैंने कहा बाजार को देखते रहे, बाजार को क्या देखते रहे, बाजार में क्या देखते रहे भाई, इतनी देर हो गई तो बाजार में क्या देख रहे थे? बोले क्यों बाजार ही देख रहे थे। मतलब अगर आप बाजार गए थे तो किसी काम से गए होंगे, अगर काम से गए थे तो काम निपटा के आपको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इतनी देर हो गई तो आप बाजार में कर क्या रहे थे? तो बोला हम बाजार ही देख रहे थे बस। बाजार में तब मैंने कहा लाए तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है, लाए तो आप कुछ भी नहीं है, बाजार तो गए थे लेकिन लाए तो आप कुछ भी नहीं है। तो मित्र बोले हाँ, पर ये समझ ना आता था कि न लूँ तो क्या, मतलब इतनी चीज़ें थी मार्केट में, इतनी चीज़ें थी बाजार में, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या नहीं लूँ। मतलब मैं सब कुछ लेना चाहता था, सभी कुछ तो लेने का जीत होता था। ये देखिए बहुत सिंपल लाइनें हैं, ठीक है, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। अब उनमें से भी मैं कुछ चुन लेता तो मुझे ऐसा लगता कि मैंने बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ दी, जबकि ये भी मुझे चाहिए, ठीक है, मैं इनको भी ले सकता हूँ, ये भी मेरे काम आ सकती है, मेरे को तो ये भी पसंद आ रही है, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, पर मैं उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं, कई बार होता है ऐसा एज अ सर्टेन कि हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं, कोई कपड़ा या कुछ भी हम लेने जाएं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं तो उनमें से हम एक चूज़ नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उलझन में फंस जाते हैं कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, और उसमें क्या होता है, छोड़ो अब मुझे कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। तो यही कंडीशन इनके साथ हुई है, मित्र के साथ, कि लेने तो मैं कुछ गया था लेकिन वहाँ इतना कुछ था कि मैं किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। इस कारण से क्या हुआ, मैं कुछ भी नहीं ला पाया, ठीक है। चलें आगे। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा खूब, बहुत अच्छी बात है ये तो, पर मित्र की बात भी ठीक ही है। क्यों? अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। बाजार सब कुछ है मार्केट में, बाजार में सब किसके लिए है, आपके लिए है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए तो आपका सब कुछ लेने का मन होगा, ठीक है। बाजार जाने पे सब कुछ आप पाना चाहोगे, और कई बार तो ऐसा होगा जब जेब भरी होगी तो क्या होगा क्या होगा, जेब भरी होगी तो अनाप शनाप चीज़ें, फालतू की चीज़ें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जेब भरी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तब आपको लगेगा नहीं यार, घर आने पे कई चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें ये तो गलत ही खरीद लिया, ये तो नहीं लाना चाहिए था, ठीक है। तो वहाँ पर बाजार की जो चाह यानी अभाव की, मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी ले लेता हूँ, ये भी नहीं है, ये भी ले लेती हूँ, ये भी नहीं है, ये भी ले लेती हूँ, ठीक है, वो चाह आपको घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास यानी परेशानी ही होगी। तब परिणाम क्या होगी, परेशानी ही होगी, आपको दुख ही होगा उस चीज़ से, गति नहीं होगी ना कर्म। मतलब आपने जो बाजार में जाकर कर्म किया, आपने जो वहाँ पर पैसा खर्च किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था आपको लेना क्या है एक्चुअली। आप अपनी सीमाओं का निर्धारण नहीं कर पाए, आप अपनी इच्छाओं का निर्धारण नहीं कर पाए, और आप क्या है, हर कुछ ही उठाकर ले आए। बाजार में एक जादू है। अब देखिए बाजार की जादू के बारे में यहाँ बात की गई है, एक पॉइंट मैंने ये भी लिखा था उसमें, बाजार का जादू या आकर्षण, ठीक है। बाजार एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। बहुत ही सीधी सिंपल लाइनें हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगानी। बाजार कानों से तो पता चलेगा नहीं, ठीक है ना, किससे लुभाया जाता है, आँखों के द्वारा। वह रूप का जादू है, लोग ऐसी चीज़ें सजा के रखते हैं, इतने अच्छे अच्छे कांच के दरवाजे लगे होंगे, उनमें लाइटें लगी होंगी, और चीज़ें ऐसी सजी हुई होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टंगी हुई होती है डमी पे, ठीक है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है ना, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। अब ये बोल रहे हैं बाजार में जादू तो है, ठीक है, रूप का जादू है, इतना तरीके से वो सजा रहता है, लेकिन जिस तरीके से चुंबक लोहे को ही आकर्षित कर सकती है ना, उसी प्रकार से बाजार की भी एक मर्यादा है कि वो किसको आकर्षित कर सकता है। देखिए कि जेब भरी हो और मन खाली हो, जेब में पैसा हो लेकिन मन में किसी चीज़ को खरीदने का कोई भाव ना हो, आपके अंदर कोई इच्छा ना हो, कोई चाह ना हो, ठीक है। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। उल्टा हो गया, ठीक है, जेब में पैसा है और मन खाली है, यानी आपके पास अभाव है, चीज़ें आप खरीदना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं तो ये भी खरीद लूँ। क्यों? क्योंकि पैसा बोल रहा है ना, पैसे की परचेजिंग पावर है, बोल रहा है पैसा। इन चीज़ों को याद रखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइनें हैं, ठीक है।
मन जेब भरी है, मन खाली है। खाली का मतलब है यहाँ पर उसमें अभाव है, चीज़ों को आप चाहते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को पाना चाह रहे हैं, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। यानी कि ये जादू आपके ऊपर से चढ़ के बोलेगा अच्छा ये भी ले लो, पैसा है चलो ये भी ले लो, अच्छा ये भी नहीं है मेरे पास तो ये भी ले लेता हूँ, ठीक है। पर जेब खाली है और मन भरा ना हो, ठीक है, जेब खाली है, एक तो जेब भरी है, देखो कंडीशंस देखो, कंडीशन दिख रही है, एक तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या करा, जेब भरी है, ठीक है, अब यहाँ पर जेब खाली है, यहाँ पर मन खाली है, यहाँ पर भी मन खाली है, ठीक है। तो जेब खाली है पर मन भरा ना हो, यानी भरा नहीं है तो खाली खाली है, तो भी जादू चल जाएगा। क्यों, क्या करेंगे हम, आंखों से देख लेंगे, ठीक है ना, आंख विंडो शॉपिंग कर लेंगे, अपने मन में वो इच्छा पाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। यानी मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण, मन खाली है, मन में इच्छा है किसी चीज़ की, हमारे पास अभाव है किसी चीज़ का, तो मन हमें वो याद दिलाएगा अच्छा यार ये तो अपने पास है ही नहीं, चलो पैसा है ले लेते हैं। जेब खाली है तो भी मन दिखा अच्छा चलो देख तो लेते हैं, विंडो शॉपिंग करने में क्या है, देख तो लेते हैं, तो वो भी हम बाजार का जादू तब भी चल जाएगा। हम अपने आप को क्या बोलेंगे, चलो ठीक है जब पैसा आ जाएगा तब मैं अगली बार ये चीज़ लेकर जाऊँगा, कि ठीक है मैं जब मेरे पास इतना हो जाएगा तब मैं ये लेकर जाऊँगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, ठीक है, मन खाली है तो बाजार आप तक पहुंच ही जाएगा। खाली का मतलब अगर आपके पास अभाव है उन चीज़ों का तो बाजार आप तक पहुंच बना ही लेगा, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो। आप खरीदने की कंडीशन में है नहीं है तो भी वो विंडो शॉपिंग के ज़रिए आपके मन में वो ख्याल डाल ही देगा कि अगली बार पैसा आएगा तो मैं इस चीज़ को ले जाऊंगा। लेकिन कहीं उस वक्त जेब भरी हो तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। और अगर जेब भरी है, अगर आपके पास मन खाली है और जेब भरी है तो भाई साहब सोचो ही मत, फिर तो आप जहाँ गए वहाँ से आप उस जेब को खाली करके आओगे और मन को कहीं ना कहीं भर के आओगे, ठीक है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, ये भी ले लो ये भी ले लो, सब सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। अरे इससे ये इसका इसमें यूज़ करेंगे, उसका इसमें यूज़ करेंगे, ये इसके काम आ जाएगा वो उसके काम आ जाएगा, ठीक है। पर यह सब जादू का असर है जी, बाजार का जादू का असर है। हर चीज़ इतनी काम नहीं आती। हम बच्चों के लिए खिलौने लेने जाते हैं ना, सपोज, ठीक है, बच्चा कितना खेलता है किसी भी खिलौने से 1 साल 2 साल, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं हल्के होते हैं टूट जाते हैं, हम ब्रांडेड खिलौना लेके अरे बहुत चलेगा, लेकिन बच्चे के खेलने की तो सीमा है ना। हमने ये भी खरीद लिया, हमने ये भी खरीद लिया, हमने ये भी खरीद लिया, रिमोट जैसी 3-4 कारें खरीद लिया। कार तो रिमोट वाली कार ही है ना। अब ये भी, अब रिमोट वाली कार में भी आपको मॉडल देखने हैं, उसमें भी चीज़ें देखनी है, लाइट सब में जल रही हैं, आगे पीछे वो सब में ही हो रही हैं। लेकिन अब बच्चे ने खेला, उसके पास मालूम है इतनी सारी चीज़ें, वो 1 से खेलेगा 2 से खेलेगा, हो सकता है तीसरी को तो वो हाथ भी नहीं लगाया और चौथी को तो कभी उसने खोला भी नहीं, ठीक है। तो ये जादू होता है। जब हमारा मन खाली होता है और जेब भरी होती है तो ये तो जादू इतना सर चढ़ के बोलता है कि पूछो मत। आपको लगता है कि सब ले लूँ, बच्चा खेलेगा मेरा, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है खिलौना। ये हर चीज़ के साथ में होता है, सिर्फ खिलौने की बात नहीं है, हर चीज़ के साथ में होता है। आपके किचन में भरपूर सामान है, ठीक है, भरपूर सामान है। ऐसा तो है नहीं कि माइक्रोवेव के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, एयर फ्रायर के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, सब चल रहा है। पहले भी चलता था, ठीक है, ये चीज़ें तो आ जाई हैं, पहले भी चलता था। चलो सिलबट्टा आपको काम में नहीं लेना, मिक्सी काम में ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आती है। लेकिन हमने टोस्ट बनाने के लिए टोस्टर रखा हुआ है, सैंडविच बनाने के लिए हमने सैंडविच मेकर रखा हुआ है, हमने ग्रिलर रखा हुआ है, हमने माइक्रोवेव अलग रखा हुआ, हमने एयर फ्रायर अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए हमने स्पेसिफिक सारी चीज़ें या प्रोडक्ट्स हमने खरीद लिए, जबकि हम कंबाइंडली 1 या 2 चीज़ें खरीद के भी अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो वो जादू है। पैसा है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ठीक है। जादू की सवारी, यानी कि अब वो बोलते हैं कि उस वक्त तो हम खरीद लेते हैं जब हमारे पास पैसा होता है और मन खाली होता है। लेकिन 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 क्या बोल रहे हैं वो लेखक, बोल रहे हैं कि लेकिन जादू की सवारी उतरी, यानी कि जब वो जादू उतरता है बाजार को, उन चीज़ों को हम लेकर घर आ जाते हैं और पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। यानी जो लुभावनी चीज़ें थी, कई चीज़ें देखने में बहुत फैंसी होती हैं। कपड़ा मान लो हमने कोई गर्म कपड़ा लिया, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन
सीक्वेंस लग रहे हैं, मोती लग रहे हैं, लेकिन वो ठंड नहीं मिटा रहा, तो किस काम का? फैंसी चीज़ें हैं, ठीक है। अब फैंसी चीज़ें क्या होती हैं, नाजुक भी बहुत होती हैं। कोई हमने सैंडल्स ली, कोई हमने जूते लिए, देखने में बहुत सुंदर है लेकिन टिकाऊ नहीं है, ठीक है। आपने 2 बार पहने, 3 बार पहने, वो टूट गए, ठीक है। तो फैंसी चीज़ें आराम में मदद नहीं देती हैं, ठीक है। आरामदायक चीज़ों के लिए तो फिर आप वही स्लीपर्स में या फिर फ्लैट्स में और इनमें चलेंगे आप, क्योंकि हील पहनकर भी आप ज़्यादा नहीं चल सकते, ठीक है। तो फैंसी चीज़ों से मतलब फैंसी यानी जो सिर्फ आकर्षित करती हैं आपको। फैंसी चीज़ें यानी जो सिर्फ आकर्षित करती हैं, वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, चाहे वो किचन के सामानों में हो, ठीक है ना। हमने नॉन स्टिक भर लिए, जबकि नॉन स्टिक में खाना बनाने के लिए सब मना करते हैं आपको। किसका? पीतल, तांबे, लोहे का यूज़ करने के लिए बोलते हैं लोग। मिट्टी के बर्तनों में बनाओ इनमें, लेकिन वो चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लगती ना, फैंसी नहीं है, देखने में अच्छी नहीं लग रही हैं, उनमें आकर्षण नहीं है, ठीक है। तो वो आराम में मदद नहीं देती, वो खलल ही डालती है, बल्कि परेशानियां ही पैदा करती हैं। खलल यानी परेशानी। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, थोड़ी देर को अरे यार हम खरीद के लाए, देखो कितना अच्छा मेरे पास सेट है नॉन स्टिक का, पूरा मैंने किचन वेयर भर रखा है, मेरा इतना अच्छा डिनर सेट है, मेरे पास ये है, इस कंपनी का, उस कंपनी का। लेकिन क्या आपको क्या डर रहेगा हमेशा? अरे टूट जाएगा तो, खराब हो जाएगा तो। जब आप उसका यूज़ ही नहीं कर सकते खुले हाथ से, स्टील के बर्तनों का कितना भी करो आप, ठीक है, तो आप जब यूज़ ही नहीं कर सकते, प्रयोग ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या मतलब? थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। अभिमान आता है अपने आप में, ठीक है। स्वाभिमान को एक सेक जरूर मिल जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ भी है, लेकिन उससे अभी मेरे पास इस चीज़ का ये वाली गाड़ी है, किसी के पास भी नहीं है, पूरी कॉलोनी में, पूरे ख़ानदान में किसी के पास नहीं। अभिमान को और खुराक यानी हमारा जो अभिमान है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या है, जकड़ कम होगी। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको बंद कर दिया जाए वो पिंजरा सोने का हो, तो क्या आपको लोहे के पिंजरे और सोने के पिंजरे में कोई अंतर लगेगा? आपकी तो आज़ादी ख़त्म हो गई, ठीक है। आपको चाहिए कि आज़ादी, अपनी मर्जी से रहना, घूमना फिरना, चलना, काम करना, लेकिन अगर आपको पिंजरे में ही रहना तो आप चाहे सोने के में रहें चाहे लोहे के में रहें, क्या आप इस चीज़ पर गर्व करेंगे कि मैं सोने के पिंजरे में कह दूँ साहब, है कि नहीं? तो यही बात वो बोलिए, अगर जकड़ यानी अगर बंधन रेशमी डोरी का हो, ठीक है, बंधन या पिंजरा सोने का भी हो, तो क्या वो रेशम का जो स्पर्श है, रेशम कैसी होती है? मुलायम होती है स्पर्श करने में, ठीक है। तो अगर बंधन रेशम जैसा मुलायम भी हो, तो क्या वो बंधन नहीं है? क्या वो जकड़न नहीं है? क्या वो हमें परेशानी नहीं देगा? सोने का पिंजरा है तो क्या मैं खुश हूँ वहाँ पे कि मैं सोने के पिंजरे में कह दूँ, तुम तो लोहे के पिंजरे में क्या, तुम प्लास्टिक के पिंजरे में क्या, तो मैं सोने के पिंजरे में क्या, तो क्या मुझे खुशी होनी चाहिए? नहीं। जकड़न कैसी भी हो, कितनी भी अच्छी हो, वो हमेशा बेकार ही होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय। अब इस जादू की जकड़ आप यहाँ पर बताते हैं कि बाजार के जादू से आप बच कैसे सकते हैं। देखिए, तो बाजार का जो जादू है उससे बचने का सीधा सा उपाय वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, यानी कि आपके अंदर, आपके मन में किसी चीज़ का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, यानी आपके अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे अभी किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जब आपको आवश्यकता हो तो आप उतना ही सीमित मात्रा में मन खाली लेकर के जाएं, उसी चीज़ का इच्छा लेकर के जाएं जो आपको वास्तव में चाहिए। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। अगर मन में इच्छाएं हैं, अभाव है कुछ पाने का, कुछ पाना चाहते हो आप, चीज़ें जो आपके पास नहीं है, वो आपके मन में है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उनके लिए तो आप बाजार मत जाओ, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको दिखेगी तो वो बाजार आपको अपनी तरफ खींच लेगा। कहते हैं ना, लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। कहते हैं ना, लोग बड़े बूढ़े लोग कहते हैं ना कि भाई बाहर निकल रहे हो गर्मी में, लू चल रही है, तो पानी पी के जाओ, अपने आप को ठंडा रखो, हाइड्रेट करते रहो बॉडी को, ठीक है। पानी भीतर हो तो लूपन व्यर्थ हो जाता है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है, ठीक है, आपके अंदर, शरीर के अंदर पानी है, तो आपकी बॉडी पे जो गर्मी लग रही है, जो ताप लग रहा है, वो उसको सोखती रहेगी और आप अपने आप को वापस रिचार्ज करते रहोगे, तो आपके शरीर में वो गर्मी नहीं चढ़ेगी, ठीक है। लूपन का मतलब है जैसे बच्चे का बचपन होता है, ठीक है। अब मेरे को एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है, इंसान की इंसानियत, भूत की भूतानियत, ऐसे लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा।
ठीक है, अगर आपके मन में ये हो कि मुझे सिर्फ यही चीज़ लेनी है, आप लेने जाएं और लेकर वापस आ जाएं, बाकी किसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित ना हो, तो बाजार कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं हुआ, तब वह घाव बिल्कुल भी नहीं दे सकेगा, वो आपको चोट नहीं दे सकेगा, आपको किसी चीज़ की कसक नहीं होगी, मैं ये नहीं ले पाया, मैं वो नहीं ले पाया, ठीक है, बल्कि कुछ आनंद ही देगा कि भाई मुझे जो खरीदना था मैं वो लेकर के आ गया, मैं खुश हूँ कि मैं नया फ़ोन लेने गया था, मुझे इस कंपनी का चाहिए था, ये मुझे डिस्प्ले चाहिए था, ये मुझे उसमें मतलब क्वालिटीज़ चाहिए थी, वो सब मुझे मिल गया, और ठीक है इस कंपनी का मिल गया, मैं एक फ़ोन लेने गया था, आपने सब चीज़ें देखी और आपने उसको चूज़ करके ले लिया, लेकिन ये नहीं कि नहीं वो एप्पल वाला भी दिखा रहा था मैं EMI पे ले लूँ, वो नहीं होना चाहिए, इससे तुम्हें परेशानी होगी, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, कृतार्थ यानी तुम्हारा उपकार मानेगा बाजार, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। सच्चा लाभ यानी आप बेकार में चीज़ें खरीद के लोगों के बीच में बाजार खोरी नहीं, मुनाफाखोरी नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप प्रतिद्वंदिता नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आप महंगाई नहीं बढ़ा रहे हो, पैसों की कीमत कम कर रहे हो, आप पैसा नाप शनाप खर्च कर रहे हो, उस पैसों को आप कहीं किसी अच्छे काम में लगाओगे, तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको वो फ़ायदा देगी, किसी की मदद करो इससे, तो ठीक है। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, बाजार की जो सही भावना है, बाजार की जो सही मायने में जो उसका काम है वो है कि आवश्यकता जब आपको है जिस चीज़ की है उस वक्त उसका काम में आ जाना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है, एक अंतर चुन लेना, मान लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, मन में किसी चीज़ का अभाव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए, मैंने खुले और बंद मन का अंतर बताया था आपको, ठीक है। बंद कर लेना मन को यानी किसी भी चीज़ की नहीं, मुझे तो चाहिए ही नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं तो चटाई पे सोऊंगा, मुझे बिस्तर चाहिए ही नहीं, बंद भी नहीं कर लेना है, ठीक है। और जो बंद हो जाएगा तो वह शून्य हो जाएगा। अगर आपने मन को बंद कर लिया कि उसे किसी भी चीज़ की इच्छा ही नहीं है, लेकिन नॉमिनल चीज़ें तो चाहिए ना, आप तो नहीं मैं तो ज़मीन पे, मैं तो फुटपाथ पे भी सो लूँगा, मेरे को नहीं चाहिए घर, मेरे को ये नहीं चाहिए, पैसा खूब है लेकिन नहीं, शून्य भी नहीं करना है अपने आप को, बंद भी नहीं करना है, ठीक है। शून्य शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है। क्यों? क्योंकि जो शून्यता है, क्यों ये शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा यानी भगवान ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को इतने हद तक कंट्रोल में रख सकता है। तो ये शून्य होने का जो अधिकार है ना वो उस परमात्मा को है, परमात्मा ही है जिसमें कोई विकार नहीं होता, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, आपको नेचुरल सी बात है, जितनी भी संसार में चीज़ें हैं लौकिक, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्षणभंगुर हैं, आज हैं कल नहीं है, आज कोई और मॉडल आया है फ़ोन का, कल कोई और मॉडल आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, हर चीज़ अपने आप में, हर कंपनी अपना अपना जो प्रोडक्ट है वो अपडेट करती रहती है। तो पुराने वाले से भी काम चल रहा था लेकिन अब पैसे बढ़ा दिए नए वाले से, इसमें ये चीज़ हमने लग दी, पहले भी ग्लो एंड लवली, पहले भी ग्लो एंड लवली लगा रहे थे लोग, ठीक है, लेकिन अब इसमें ये वाला हमने वो डाल दिया है, अब इसमें ये डाल दिया है, वो खुद ही अपने प्रोडक्ट की बुराई करेंगे, आपको ये वाला नहीं, अब आपको ये यूज़ करना चाहिए। वो इसलिए नहीं, आप टाइप्स के आपकी जो अकॉर्डिंगली आपकी जो इच्छा है, जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट चुनिए, ठीक है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, ठीक है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, आप सारी इच्छाएं मार लोगे, अपनी आपको कुछ चाहिए ही नहीं है तो झूठ है ना, सरासर झूठ है ये तो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इच्छा होगी मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, पैसा खर्च हो जाएगा, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, मत खाओ खाना 7 दिन, देखो क्या होगा, पानी नहीं पीऊंगा मैं, तो ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, तो वो झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो, मतलब इच्छा को रोक लेना, निरोध यानी इच्छाओं को रोक लेना ही सच्ची तपस्या है, ये इसका सही अर्थ नहीं है। इच्छाओं को रोक लेने का मतलब ये है कि आप अनावश्यक रूप से अपनी इच्छाएं ना बढ़ाएं, जो ज़रूरत है, जितना आप संतुष्ट रह सकते हैं, जितना आपकी शरीर की आवश्यकता है, जितना मानव जीवन के लिए जरूरी है, उतनी इच्छाएं आप रखें, यही वास्तविक मायने में तप है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ भी नहीं करूँगा, और तो नकारात्मक अर्थ तो यह तप झूठ है। अगर आप ऐसा नकारात्मक अर्थ लेते हो तो ऐसा तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है, ठीक है। तप की राह रेगिस्तान यानी तपने जैसी है ना, रेगिस्तान में क्या है, तपती है रेत, ठीक है, गर्म होती है, तो रेगिस्तान को जाती होगी। वो कहता है ये जो आप तप कर रहे हैं ना ये रेगिस्तान को जाएगा, मोक्ष को नहीं जाएगा, इससे आप किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, ठाठ देकर यानी कि
कुंडी लगाकर या ये कह लें जड़ता से या बहुत ढिठाई से या बहुत सख्ती से अपने मन को बंद कर लेना, अपनी इच्छाओं को हर चीज़ से रोक लेना। नहीं, बच्चे ने कुछ कहा नहीं दिलाना, ये नहीं दिलाना, वो नहीं दिलाना, अरे वो तपस्या नहीं है, वो क्या है, जड़ता है। आप पशु हैं, मतलब आप फिर तो सॉरी पशु नहीं, पशुओं में भी होती है, फिर तो आप क्या हैं, जड़ हैं कि आप कहीं ना चल सकते हैं। जैसे पशु पेड़ पौधे हैं हमारे, ठीक है, उनको किसी चीज़, उनको कपड़ा नहीं चाहिए, उनको नहीं मैं तो इस ज़मीन पे नहीं रहूँगा, उस ज़मीन पे रहूँगा, ऐसा उनका कोई इच्छा नहीं है उनकी। जहाँ ईश्वर ने पैदा कर दिया वो वहाँ है। लोभ का यह जीतना नहीं है। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। लोभ, ये लोभ को जीतना नहीं है। आपने लोभ पे जीत हासिल कर ली, ये वो नहीं है। क्योंकि जहाँ लोभ होता है ना मन में, वहाँ नकारात्मकता होनी चाहिए कि मन में ये भाव ही नहीं आना चाहिए कि मेरे पास एक फ़ोन है तो मैं दूसरा लूँ, मेरे पास एक गाड़ी है तो भी मैं दूसरी लूँ, ठीक है ना, ये नहीं आना चाहिए। मेरा अगर 10 जोड़ी कपड़ों में काम हो जाता है, ठीक है, 10 जोड़ी कपड़े हैं बहुत है, अब मेरे को और 10 जोड़ी चाहिए, अरे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, आप कंटिन्यूटी में लेते रहें, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने 4-4, 5-5 अलमारियाँ भर रखी हैं और फिर उसके बाद भी आप ये बोलते हैं कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो गलत है, ठीक है। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, मतलब अपनी आँख फोड़ के आपने चीज़ों को देखना ही बंद कर दिया, चीज़ें दिखे ही नहीं, इसके लिए आपने खुद की आँख फोड़ डाली, अपना ही नुकसान किया है आपने। उस लोभपन को आपने, इच्छाओं को नहीं मारा आपने, अपने शरीर का नुकसान कर दिया है उसमें। यहाँ पर बात हो रही है मन के विकारों पर नियंत्रण पाने की, ना कि अपने आप को ही किसी तरह का दंड दे डालने की। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा, ऐसे क्या आपके मन में कोई विकार ही नहीं आएगा, आंखें फोड़ लोगे, कुछ देखोगे नहीं तो, ठीक है। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा, कौन कहता है? लोग, ऐसा नहीं है कि जिनकी आंखें नहीं होती वो कोई काम नहीं कर पाते, वो भी देख के, सुन के, छू के अपने सारे काम करते ही हैं। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? भाई रूप तो हमें तब भी दिखता है ना, सपने तो हमें आंख बंद करके ही आते हैं, आंख खोलते तो सपने गायब हो जाते हैं, हमें तो तब भी चीज़ें दिख रही हैं ना, मन की भावनाएं। सपने मन की भावनाएं, मन तो हमारा अगोचर है, कहीं भी चला जाएगा, ठीक है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में घूमता है हमारा मन, तो क्या आप उसको नहीं रोक सकते? आंख फोड़ लो, आपको सामने जो है वो दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन क्या आप मन को बांध पाओगे? नहीं, ठीक है। तो क्या आंख बंद करके भी हम सपने लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं, और वो के सपने हमको परेशान नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, ठीक है, वह अकारक है, व्यर्थ है। तो यह हठ वाला योग है, मतलब यह योग हठ ही है, यह साधारण जो सामान्य योग है, मतलब जबरदस्ती वाला योग है ये। आप जो योग है उसका मतलब ये होता है अपने मन को नियंत्रित कर लेना, ना कि अपने मन को ढिठाई से बांध लेना। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ जिद ही जिद है, योग नहीं है ये, किसी तरह से कोई सकारात्मकता इसमें नहीं है। इससे मन क्रश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, इससे क्या होगा, आपका शरीर क्या हो जाएगा, मन भले ही आपका कमज़ोर हो जाएगा, शरीर पीला हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा, भले ही आप थोड़े दिन या आप हमेशा अपने मन की चीज़ें ना करें तो आपके मन को कभी ना कभी कमज़ोरी होगी, आप उस चीज़ पर कहीं ना कहीं आप उस तरीके से कमज़ोर हो जाएंगे जैसे विद्वान का ज्ञान। वहाँ मुक्त ऐसे नहीं होता, मन इस तरीके से मुक्त नहीं होता है। मन को मुक्त करने का तरीका है कि आप उसको ये बताएं कि ये चीज़ सही है और वो गलत है, आपको उसको ये समझाना है, उस विवेक से आपका काम होना चाहिए। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है, ठीक है। इससे वो सिमटता चला जाएगा अपने आप में। वो हमें कमल की तरह रहना है कि पानी चारों तरफ है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी हमें छूना नहीं चाहिए, आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती है तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अगर हमें भिन्नता नहीं होती, हमारे अंदर इतनी पूर्णता आ जाती, तो क्या हम परमात्मा से इतर वो नहीं हो जाते, और भी ज़्यादा बड़े हो जाते अगर हमारे अंदर इतनी पूर्णता होती। अपूर्ण है इसी से तो हम हैं, हम अपूर्ण हैं इसीलिए तो हम मानव है, नहीं तो हम परमात्मा ही नहीं बन जाते। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है,
ठीक है। जो हमें ज्ञान होता है वो इसी अपूर्णता के बोध की वजह से तो हमें ज्ञान चाहिए। हम जो तप कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो इसीलिए कि तो हम अपूर्ण हैं, अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, अपने आप को ये समझाने के लिए कि हाँ भाई हम इन कमजोरियों के साथ पैदा हुए हैं और अपने साथ में उस संयम, उन चित्तवृत्तियों को हम ये कर लेते हैं जिससे हम विवेकपूर्वक निर्णय ले पाते हैं। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म हमेशा वही होता है जो इस अपूर्णता को साध लेता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। वो ये कहते हैं कि हाँ, हम इस अपूर्णता के साथ खुद को समझाएं, अपने मन को रोके तो क्या है, ये उपाय हो सकता है, लेकिन मनमानी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम क्या है, हम अपूर्ण हैं, हम किसी चीज़ का अंश हैं, हम अपने आप में संपूर्ण नहीं है, हमारे अंदर कोई पूर्णता नहीं है, ठीक है। तो आज जो बात करेंगे वो इतनी ही, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है आपका, ठीक है। मैंने सोचा था 2 पार्ट्स में निपटा देती हूँ, पर ये 1 पार्ट्स भी बहुत लंबा हो गया है आपका, ठीक है। 3 पार्ट्स में कर देते, पर ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पढ़िएगा, भाषा बहुत सरल है, ज़्यादा समझने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर विचार करना ज़रूरी है, कुछ भावनाएं, कुछ भाव जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो उन पर विचार करना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपके साथ में इसी तरीके से बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।